नमस्कार साथियों, क्या भारतीय राजनीतिक में होने जा रहा है एक बड़ा धमाका। क्या आम आदमी पार्टी का सबसे चमकता हुआ चेहरा अब बीजेपी का नया हथियार बन गया है, जिसका नाम है राघव चड्ढा। सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रही है कि क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। राघव चड्ढा की बीजेपी से, इसलिए नेताओं को सबसे बड़ा दोगला मैं कहता हूँ। राघव चड्ढा की मैं 2 वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। घायल हूँ इसलिए घातक, और ये लाइन बता दें कि आज पूरी तरीके से सच साबित करते हैं राघव चड्ढा। लेकिन क्या है इसके पीछे की सच, आखिर क्यों लोग इन्हें इस तरह से अनफॉलो कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ एकदम डिटेल में समझ आ जाएगा। दिल्ली की राजनीति का वो चेहरा जिसने बहुत कम उम्र में एक बड़ी नाम बनाई, जो चार्ज अकाउंटेंट से लेकर सांसद तक का सफर, राज्यसभा के सदस्य और अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद नेता में से एक है। आम आदमी पार्टी का यह यंग फेस जो टीवी डिबेट में अपनी तेज भाषा और कॉन्फिडेंस के लिए जाने जाते हैं। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा है। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। जो अचानक कल सोशल मीडिया पर आते हैं और बोलते हैं कि मैं बीजेपी में ज्वाइन कर रहा हूं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। राजनीतिक में हर कदम के पीछे होती है रणनीति, समय और बड़ा खेल। भारत की राजनीतिक पार्टी बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बदलाव के पीछे एक कहानी छुपी होती है। कभी सत्ता तो कभी विचारधारा तो कभी मजबूरी। लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल घूम रहे हैं कि आखिर राघव चड्ढा के पास ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जिसके कारण वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर ली। क्योंकि यही वो राघव चड्ढा है जो आज से कुछ दिन पहले अपने मुंह से बोल रहे थे कि बीजेपी अनपढ़ गुंडों का पार्टी है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करती है। अरे भाई, इतना ही नहीं, यही वो राघव चड्ढा है जो आज से कुछ दिन पहले अपने मुंह से बोल रहे थे कि मुझे कोई कितना हो बड़ा रकम में खरीद नहीं सकता है। साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूँ, एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए, चुप रहेगा नहीं रहेगा। वो अब खरीदा भी गए। यही वो राघव चड्ढा है जो एक समय आम आदमी पार्टी से गरीब लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर मुद्दा बनाकर आवाज उठाते थे। वो अचानक अनपढ़ गुंडा लोगों के पार्टी में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। तो दोस्तों, मैं आप सभी को साफ साफ बता देना चाहता हूं कि राघव चड्ढा एक नंबर के कायर और डरपोक आदमी है। क्योंकि आज के दिन में हर किसी को पता है कि ये पार्टी इसलिए बदले क्योंकि ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था, और ये चीज राघव चड्ढा अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं। ये क्लिप देखिए। जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल हो तो पकड़ के जेल में डालो। और फाइनली इसी डर के वजह से क्या बोला तूने? सॉरी, राघव चड्ढा बीजेपी पार्टी में यानी अनपढ़ गुंडों के पार्टी में जाकर ज्वाइन हो गए। हम बीजेपी में विलय करते हैं। अरे भैया, इतना ही नहीं, ये तो गईबे किए, साथ ही साथ और भी 7 लोगों को लेकर चले गए। मतलब आपको फर्जी केस से इतना ही डर था तो आप पॉलिटिक्स को छोड़ देते, कम से कम लोग आपको रिस्पेक्ट तो करते। इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर दिखाकर आपको अनफॉलो तो नहीं करते। अरे छी, तुमसे अच्छा तो पंचायत का विनोद है जिन्हें खिला पिलाकर इतना धमकी दिया गया, फिर भी उसने सीना ठोक कर बोला कि भाई हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। और बस यही कारण है कि राघव चड्ढा को अब लोग इस तरह से साड़ी पहनाकर और लिट्टी समोसा बेचते हुए इमेज बना रहे हैं, अलग अलग तरह के ट्रोल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इनके आईडी पर से पूरे 6 से 7 लाख लोग अनफॉलो करके और इन्हें इतना गंदी गंदी कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप सोच भी नहीं सकते हैं। बबुआ, ये राजनीतिक है, यहाँ पर लोग थूक कर भी चाट लेते हैं, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए किसी नेता पर इतना भी ज्यादा विश्वास मत करो।
बात तो सही है। खैर, आप राघव चड्ढा के बारे में क्या जानते हैं, अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आता रहता है। बाकी चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर से किसी दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को जहां तक देखने के लिए। बाय बाय।